शहीद पार्क में स्थापित शहीद समाधि पर हो दस्तूर के आधार पर बोयो गागराई के द्वारा पूजा पाठ करने के बाद कोल्हान के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। सन्नी सिंकू ने कहा, शहीद पार्क चाईबासा के उसी स्थल पर 40 से 50 हो विद्रोहियों ने शहादत दी थी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के तत्वाधान में आज शहीद पार्क चाईबासा में स्थापित शहीद समाधि पर हो दस्तूर के आधार पर बोयो गागराई के द्वारा पूजा पाठ करने के बाद कोल्हान के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। विदित हो कि 25 मार्च 1820 को यानी 205 वर्ष पहले कोल्हान के वीर शहीदों ने कोल्हान के जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए पुलिस लाइन स्थित कैंप कार्यालय में मेजर रफसेज का घेराव करने के कारण अंग्रेजी सेना ने कोल्हान के विद्रोहियों पर गोली चला दिया था। मेजर रफसेज का घेराव करने के कारण अंग्रेजी सेना ने कोल्हान के विद्रोहियों पर गोली चला दिया था, जिसमें शहीद पार्क चाईबासा के उसी स्थल पर 40 से 50 हो विद्रोहियों ने शहादत दी थी। उन्हें शहीदों के याद में अंग्रेजों ने ही शहीद पार्क चाईबासा का निर्माण किया था, जिसका उद्घाटन देश आज़ादी के 10 वर्ष पहले यानी कि 6 अक्टूबर 1937 को तत्कालीन बिहार उड़ीसा के राज्यपाल सर मॉरिस गार्नियर हैलेट ने किया था। कोल्हान के इस ऐतिहासिक गौरव को सरकारी तौर पर शहादत दिवस मनाने के लिए झारखंड पुनरुत्थान अभियान की ओर से लगातार 2-3 वर्षों से झारखंड सरकार को मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है, पर झारखंड सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान और खूंट कटी रैयत रक्षा समिति सेवानिवृत्त हो समाज महासभा के सभी सदस्यों के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत शहीद पार्क चाईबासा से उपायुक्त कार्यालय तक पदयात्रा किया गया। पदयात्रा करने के बाद उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम चाईबासा को राजस्व भूमि निबंधन सह परिवहन मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी के नाम 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपी गई। 4 सूत्रीय मांग पत्र में मूल रूप से कोल्हान में असंवैधानिक रूप से आदिवासी मूलवासियों की कृषि भूमि को हस्तांतरण करने पर रोक लगाने की मांग किया गया। मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि ब्लिंकिस रूल्स के 31 नियमों में से क्रम संख्या 27, 28 और 30 में बहुत स्पष्ट तौर पर उल्लेख है, कोल्हान में आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और CNT ACT 1908 में भी आदिवासी मूलवासियों की जमीन हस्तांतरण पर सख्त पाबंदी है। इन संवैधानिक उपबंधों के बावजूद दोषपूर्ण विकास मॉडल के नाम पर चाईबासा या जगन्नाथपुर बाईपास सड़क के नाम पर भारत राजपत्र की विज्ञापन बार बार प्रकाशित किया जा रहा है। और तो और मुख्य सचिव के द्वारा राज्य के सभी उपायुक्त को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण पर विभागीय अधिकारियों को बार बार निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसका प्रतिवाद लगातार झारखंड पुनरुत्थान अभियान चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। मांग पत्र की प्रतिलिपि माननीय विधायक सोनाराम सिंकू और माननीय विधायक जगत माझी को भी इसलिए प्रेषित किया गया है क्योंकि दोनों माननीय विधायक को जनजाति सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र और जिला होने के कारण आदिवासी मूलवासियों की कल्याण और उन्नति के मामले में दोनों ही माननीय विधायकों की महती जवाबदेही है, यानी झारखंड सहित अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण के मामले में उनका महती जवाबदेही होगा। साथ ही मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोल्हान में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के तहत कोल्हान के समग्र विकास में कोल्हान अधीक्षक पद का महत्व अत्यधिक है, इसीलिए कोल्हान अधीक्षक के पद पर किसी योग्य अधिकारी को स्थायी कोल्हान अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाए ताकि कोल्हान के समग्र विकास में मानकी मुंडा की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। प्रभारी कोल्हान अधीक्षक होने के कारण कोल्हान में मानकी मुंडा की विकास कार्यों में सहभागिता सिर्फ नेमी तौर पर किया जाता है। साथ ही कोल्हान में पदस्थापित अधिकारियों से झारखंड पुनरुत्थान अभियान यही अपेक्षा करती है कि कोल्हान में प्रवर्तित विल्किंसन रूल्स के तहत विकास का कोई भी कार्यक्रम को सुनिश्चितता किया जाए। शहीद पार्क चाईबासा में कोल्हान के वीर शहीदों को नमन करने के उपरांत झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संस्थापक पूर्व राज्यसभा सांसद श्री दुर्गा प्रसाद जमुदा ने राष्ट्रीय झंडा दिखाकर पदयात्री को रवाना किया। पदयात्रा का नेतृत्व अभियान के जिला संयोजक अमृत माझी, महेंद्र जमुदा, आतिश गागराई, रियांश सामड़, वासिल हेमरम, अरिल सिंकू, असीम जुरिया शिंकू, बलभद्र सावया, केदारनाथ कालुंडिया, प्रधान पुर्ती, विशाल गुड़िया, अलविन एका, नारायण सिंह पुर्ती, मंगल सरदार, विकास केराई, विनीत लागुरी, विश्वनाथ बोबोंगा, दामू गगराई, कुशल मुर्मू ने किया।